हेलो एवरन, आज हम बात करने वाले अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वॉर मीन्स की ट्रेड वॉर और वो भी यूएस और चाइना ट्रेड वॉर 2025 में उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वॉर के बारे में सुन रहे हो और ट्रम्प ने कई सारे देशों पर भी टैरिफ लगा के बैठे। पर आज हम बात करने स्पेसिफिक यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अब ये ट्रेड वॉर की शुरुआत होती 2018 के टाइम पे। 2018 में अमेरिका में इलेक्शन होते, वहाँ पर इलेक्शन में जीतता है डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प जब राष्ट्रपति बनते तब वो चाइना पे टैरिफ लगाते हैं। पर कैसे है? वो चाइना पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी चोरी मतलब कि अनफेयर ट्रेड पॉलिसी, इस पर वो चाइना पर टैरिफ लगाते हैं। और वो कुछ टैरिफ में वो एल्यूमिनियम या स्टील जैसे पदार्थ पर 25% टैरिफ लगाते हैं और चाइना पीछे हटने के बदले चाइना भी उन पर टैरिफ लगाते हैं उनका एग्रीकल्चर आइटम पर। मतलब कि सोयाबीन हो चुकी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर वो चाइना टैरिफ लगाता है और जिससे एक ट्रेड वॉर की हम शुरुआत दे सकते हैं और जिससे अमेरिका को आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है। जॉब बेजोस जो उनका कार्यकाल समय था 2021 से 24 के बीच में, जिससे ही जो बाइडेन आते हैं, जो बाइडेन के ट्रम्प पे जो टैरिफ लगाए होते ना वो टैरिफ तो कंटिन्यू रहते हैं, पर जो बाइडेन के समय पे वो और अलग सेक्टर पर लगाते हैं टैरिफ। और जस्ट लाइक दिस सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका रीजन था कि चाइना जो ग्रो हो रहा है उसकी स्पीड थोड़ी कम की थी। मतलब कि चाइना ये उसकी सैन्य और एआई तकनीकों में पिछड़ता है, मतलब कि थोड़ा स्लो कर पाए इसकी वजह से। और ऐसे करते करते 2024 तक जो बाइडेन ने चाइना पर जो टैरिफ लगाए वो एडवांस और भी थी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे थी और एडवांस सेमीकंडक्टर चिप और टेक्नोलॉजी पर भी लगाए जा रहे थे और एआई चिप पर भी लगाया जा रहा था, मतलब एडवांस एआई चिप पर भी। उसके अगले साल 2025 में अमेरिका में इलेक्ट होके आते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे इलेक्ट होके आते हैं उन्होंने इस ट्रेड वॉर को कुछ अलग स्तर पे पहुंचा दिया। मतलब कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही अमेरिका ने चाइना पे 145% तक टैरिफ लगा दिया था, 145% तक। और चाइना ने उसके रिस्पॉन्स में 125% टैरिफ लगा दिए थे अमेरिका पर और ट्रेड वॉर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। और चाइना ने उसके जवाब में भी रेयर अर्थ मटेरियल होता ना उस पर पूरा का पूरा टैरिफ लगा दिया, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा, जिसके इम्पैक्ट के वजह से अमेरिका कोई भी मतलब कि डिफेंस वाले सेक्टर में हो, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, काफ़ी सारे सेक्टर पे रेयर अर्थ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। उसके बिना आपके टाइम पे कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा है। और रेयर अर्थ मटेरियल पर टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी उड़ रहा था, क्योंकि तो आप सोच सकते हैं दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल 80% चाइना काबू करके बैठा और उससे पंगा लेना रेयर अर्थ मटेरियल अच्छी बात नहीं है भाई। और उसके अलावा जो हमारे यूएस है वो भी भाई उसने भी काफ़ी बड़े बड़े टैरिफ लगाए। तो उसके अलावा उन्होंने उस टाइम पर चाइना पर टैरिफ लगाए थे, ऐसा करके वो जो अमेरिकन होते हैं उस पर ड्रग्स की वजह से, मतलब कि जो तुमने सुना होगा वेनेजुएला कुछ ईयर्स कंट्री ड्रग्स आते हैं साथ में चाइना को भी लपेटा था, ऐसा करके। और काफ़ी ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स पर भी उन्होंने चाइना पर टैरिफ लगाए थे। और ऐसा करते करते हम आ जाते हैं तो वो तब तो भाई ट्रेड वॉर कुछ अलग के लेवल पर चल चुकी थी। बट अब हम अभी आ जाते हैं नवंबर में 2025 में। अभी जैसे नवंबर में आते हैं और दक्षिण कोरिया में चाइना और यूएस के प्रेसिडेंट आमने सामने मिल जाते, मतलब मिलते हैं और उन लोगों की बातचीत होती और ट्रेड वॉर अभी के टाइम पे पहुंच हो चुकी है। और अभी ट्रेड वॉर पहुंच हो चुकी है। अब मतलब चाइना मटेरियल भी दे रहा है यूएसए को और यूएसए ने जो काफ़ी से टैरिफ लगा बैठे थे उनको अब 10% से भी कम कर दिया। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा कह सकते हैं कि अभी टाइम पे ट्रेड वॉर बस रुक चुकी है, बट आगे का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी का टाइम पे प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प। पता है, ठीक है भाई, आज के वीडियो में इतना ही और आगे मिलेगी कुछ नई अच्छी खासी वीडियो में, जियो पॉलिटिकल वीडियो में, ये कुछ अच्छी खासी वीडियो में बनाते हैं। चलो ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बताइए कि क्या सुधार करना है मेरे को।